हालेलुया, शलोम। खुदावंद का धन्यवाद, खुदावंद का शुक्र करते हैं कि एक बार फिर परमेश्वर ने ये मौका दिया है मुझे कि मैं आपके साथ उसके कलाम में से स्पेशली किंगडम की बातों के बारे में आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। जैसे कि आप जानते हैं कि यीशु मसीह के आने का मकसद भी, मेन मकसद यही था, जो असाइनमेंट थी वो यही थी कि किंगडम ऑफ गॉड को लेके वापस इस दुनिया में आए। जो लोग अंधकार में बैठे हुए थे, जो अज्ञानता में थे, इग्नोरेंस में थे, उनको बताया जाए कि देयर इज़ ए किंगडम ऑफ लाइट। क्योंकि परमेश्वर के राज्य को किंगडम ऑफ लाइट के बारे में भी, उसके बारे में कहा गया है, एक दूसरा नाम दिया गया है, द किंगडम ऑफ लाइट, जो कि परमेश्वर का राज्य है। और लाइट का मतलब है नॉलेज, और ये नॉलेज आज आपके पास और मेरे पास होनी चाहिए, खासकर इन दिनों में जब ये संसार, ये पूरी दुनिया एक बड़ी मुश्किल हालातों में से गुज़र रही है। और हम हर तरफ देखते हैं कि किसके पास जाएं, जहाँ की गवर्नमेंट फेल है। इस दुनिया की किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट क्यों ना हो, वो गवर्नमेंट फेल है। लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ कि ऐसी गवर्नमेंट के बारे में जो कि कभी फेल नहीं हो सकती, और हमारी सारी होप उसी के ऊपर है। द ओनली होप इज़ द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, दैट इज़ द किंगडम ऑफ गॉड। ये वो गवर्नमेंट है जिसके बारे में खुदावन अपने कलाम में हमें बताते आए हैं। ये ऐसी गवर्नमेंट है जिसका कोई अंत नहीं, द किंगडम ऑफ गॉड। बाइबल में ये लिखा है, एंड ऑफ हिज किंगडम देयर विल बी नो एंड। ये गवर्नमेंट चली जाएंगी, फेल हो जाएंगी, और हो भी रही हैं। आज जो सोल्यूशन है दुनिया में, वो किंगडम ऑफ गॉड ही है। दैट्स ऑल वी नीड, द किंगडम ऑफ गॉड। जब इंसान समझ जाएगा इन बातों को, परमेश्वर के राज्य के बारे में, उसको हल मिलेगा। मैं आपके साथ एक आयत को शेयर करना मांगता हूँ जो कि इस गवर्नमेंट के बारे में है, और ये यीशु मसीह के पैदाइश के बारे में है, जो बहुत ही पहले यशाया भविष्यद्वक्ता ने इस बात को डिक्लेयर किया कि एक गवर्नमेंट आ रही है इस दुनिया में। क्योंकि इस दुनिया की गवर्नमेंट फेल है, अंधकार में है, एंड दे नीड लाइट। मैं आपके साथ पढ़ना मांगता हूँ द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 9 और वर्स 6 में ऐसा लिखा है, फॉर टू अस ए चाइल्ड इज बॉर्न, टू अस ए सन इज गिवन, एंड द गवर्नमेंट विल बी ऑन हिज शोल्डर। यहाँ पे जो गौर करने की बात है वह है गवर्नमेंट। जीसस क्राइस्ट is bringing a government because he is a king and he has a kingdom, and he is saying that he is bringing that kingdom to invade this earth, to invade this planet earth, to take over the government of this earth, the kingdom of God। ये वहाँ पे जिक्र है इस बात का। और दोस्तों, द किंगडम ऑफ गॉड इज़ द ओनली हो, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हम इंसानों के लिए, हर पाप में, हर उदासी में, हर तरह के गलत कामों में फंसे हुए इंसान के लिए, जो परमेश्वर से बहुत दूर निकल गया है, जो अंधकार में चला गया है, गुनाह में चला गया है, न जाने किन किन चीज़ों में चला गया है। द किंगडम ऑफ गॉड इज़ द ओनली होप आपके और मेरे लिए। द किंगडम ऑफ गॉड जो है वो एक कंट्री है, इट्स ए रियल कंट्री, इट्स ए रियल प्लेस, जिसके अपने लॉ हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं, वहाँ का अपना कल्चर है, वहाँ का अपने सब कुछ है जो खुदावन ने, जैसे इस दुनिया में हमारे लॉ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सब कुछ होते हैं, वैसे खुदा की जो कंट्री है, द किंगडम ऑफ गॉड, उसके अंदर भी ये सारे लॉ और प्रिंसिपल्स हैं जो खुदावन ने आपको और मुझको दिए हैं। और इसको आपको और मुझको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, खासकर इस समय में। आप अपनी होप को ना खोएं। मैं आपको एनकरेज करना मांगता हूँ। ना जाने मुझे कौन सुन रहा है इस समय, लेकिन आप मुझे अगर सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना मांगता हूँ, कम बैक टू गॉड। यू हैव टू सीक द किंगडम ऑफ गॉड। देयर इज़ ओनली होप इन द किंगडम ऑफ गॉड, और कहीं आपको होप नहीं है। ये दुनिया हर तरह के लोभ में, पैसे के लालच में, एक दूसरे को मारने कूटने में, हर तरह की बीमारियों में, हर तरह की गलत चीज़ों में फंसी हुई है। ऐसे समय में द किंगडम ऑफ लाइट का आना ज़रूरी है, इस किंगडम ऑफ डार्कनेस को ओवरटेक करने के लिए दोस्तों। और मैं आपके साथ पढ़ना मांगता हूँ कि आखिर ये किंगडम ऑफ गॉड है क्या, हाउ यू कैन एक्सपीरियंस द किंगडम ऑफ गॉड वाइल लिविंग ऑन दिस अर्थ। इसके बारे में लिखा है द बुक ऑफ रोमन्स के अंदर। मैं आपके सामने शेयर करना मांगता हूँ आपके साथ द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 17।
For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. है ना, इसको कहते हैं तो परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, बल्कि धार्मिकता, आनंद और शांति इन द होली स्पिरिट। दोस्तों, आज ये है किंगडम ऑफ गॉड। अगर ये बातें आपके अंदर और मेरे अंदर हैं दोस्तों, तो मान लीजिए कि किंगडम ऑफ गॉड हमारे अंदर आ गया है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही है दोस्तों जो किंगडम ऑफ गॉड को आपके और मेरे अंदर लाता है। इस समय पवित्र आत्मा इस दुनिया में, उनका यही काम है कि परमेश्वर के राज्य के बारे में आपके और मेरी आंखों को खोलें, हमारे मन को खोलें, हमारे दिमाग को, हमारी आंखों को, कि हमें सुसमाचार को, द मैसेज, द किंगडम मैसेज, ये है वो गॉस्पल, ये है वो सुसमाचार जो पवित्र आत्मा आज आपको और मुझको बताना मांगते हैं। कि सुसमाचार क्यों है? क्योंकि देयर इज अनदर किंगडम, देयर इज अनदर गवर्नमेंट दैट इज़ फार बेटर देन दिस गवर्नमेंट। और ये गुड न्यूज़ आपको और मुझको चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम इस दुनिया के सिस्टम में फंसे हुए हैं। इंसान इस दुनिया के सिस्टम में, इस दुनिया की जो गवर्निंग सिस्टम है, इसमें फंसा हुआ है, अंधकार में फंसा हुआ है। कौन है जो हमें यहाँ से निकालेगा? बट द गुड न्यूज़ इज़, जीसस ने कहा मैं आता हूँ। एंड देन जीसस केम, ही ब्रॉट द गुड न्यूज़ ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, कि एक ऐसा किंगडम है, कि ऐसी गवर्नमेंट है जो आपको छुटकारा दे सकती है इस पापमय दुनिया से। और पवित्र आत्मा का एक काम है दोस्तों, आपके मेरे अंदर परमेश्वर के राज्य को लेके आना, उसकी बातें बताना, और परमेश्वर के राज्य के अंदर ताकि आप और मैं एंटर हो सकें। मैं आपके साथ पढ़ना मांगता हूँ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17, क्योंकि यीशु मसीह के जो स्टेटमेंट थी यहाँ पे आप देखेंगे क्या थी। ही इज़ टेलिंग अबाउट हिज असाइनमेंट, कि वाई ही केम ऑन दिस अर्थ, कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों है और उनके आने का मकसद क्या था। तो मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17 में लिखा है, फ्रॉम दैट टाइम ऑन जीसस बिगैन टू प्रीच रिपेंट फॉर किंगडम ऑफ हेवन हैज़ कम नियर। ये थी फर्स्ट स्टेटमेंट। जब यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया, जो पहली बात मुंह से निकली वो थी रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड हैज़ कम नियर। ये जो रिपेंट शब्द है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। यहाँ पे यीशु मसीह कुछ कहना मांग रहे हैं आपसे और मुझसे, और हमें कुछ सीक्रेट बताना मांग रहे हैं। रिपेंट, ये जो रिपेंट शब्द है, शब्द तो है पेंट, PENT, लेकिन इसके पीछे RE लगा दिया गया है। दैट मीन्स इज़ ए प्रीफिक्स। और जहाँ कहीं भी इस बात को लगाया जाता है दोस्तों, तो दैट मीन्स ही इज टेलिंग यू टू कम बैक टू योर ओरिजिनल प्लेस, जहाँ आप पहले थे लेकिन वहाँ से भटक गए, वहाँ से गिर गए। ही इज टेलिंग यू टू कम बैक टू योर ओरिजिनल स्टेट। रीपेंट, और पेंट का मतलब क्या है? इज द टॉप और हाईएस्ट प्लेस, दैट्स द प्लेस जीसस वांट टू सी यू। आपने देखा होगा कि ऊंची ऊंची जो आज इमारतें बन रही हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, और बहुत ही ऊंचे पे, सबसे ऊंचे पे जो मकान होता है, जब फ्लैट होता है, उसको पेंट हाउस क्यों कहते हैं? उसके पीछे का एक मतलब है पेंट हाउस, दैट मीन्स द हाईएस्ट टॉप प्लेस, क्योंकि वो टॉप पे है, सबसे ऊपर है, वेरी हाई प्लेस पे है, इसको पेंट हाउस कहते हैं। और यहाँ पे जीसस कहते हैं रीपेंट, दैट मीन्स कम बैक टू योर ओरिजिनल प्लेस, जहाँ पे मैंने तुम्हें बनाया था, वहीं रखा था। स्टार्ट थिंकिंग हायर। हम दुनिया में चलते चलते हमारे विचार, हमारी जिंदगियाँ, हम गुनाह में फंस जाते हैं, गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, और हम टॉप से बिल्कुल नीचे, जिसे कहना चाहिए फर्स्ट फ्लोर पे आके हम गिर जाते हैं, जबकि होना हमें टॉप फ्लोर पे चाहिए था। यहाँ पे यही बात जीसस बताना मार रहे हैं कि रिपेंट, अपनी थिंकिंग को चेंज करो, चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर माइंड सेट, स्टार्ट थिंकिंग हायर, जहाँ पे मैंने तुम्हें बनाया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें अपनी शक्ल सूरत में, इन हिज ओन इमेज एंड इन हिज लाइकनेस, यानी हम परमेश्वर की तरह सोच सकते थे। पहले आदम और हवा जब परमेश्वर के साथ थे तो उनकी थिंकिंग हाई थी, बहुत ही हाई लेवल ऑफ थिंकिंग थी, वो ऊंचा सोचते थे, साफ सुथरा सोचते थे, राइचसनेस, अच्छी बातें सोचते थे, राइचसनेस की बातें सोचते थे। लेकिन अब जब इंसान इतने गुनाह में गिर गया है, वी केम फ्रॉम टॉप टू ऑल द वे टू द बॉटम, एंड देन केम जीसस हमें बताने के लिए कि रीपेंट, दैट मीन्स कम बैक टू योर ओरिजिनल प्लेस,
Come back to the high position that I have made you to live. Live as kings, sons and daughters. वो अथॉरिटी के साथ दोस्तों, परमेश्वर आपको और मुझको उस हायर लेवल पे ले जाना मांगता है. बट वी हैव टू चेंज आवर माइंड. रिपेंट मतलब टू स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंट. हमारी सोच बहुत ही नीचे हो गई है, बहुत ही गिर गई है. हम बिल्कुल नीचे दर्जे का सोचने लगे हैं. इंसान के जो मन में जो भी पैदा होता है दिमाग में, वो गंदा ही पैदा होता है, बाइबल बताती है. और यीशु मसीह कहते हैं कि रिपेंट, अपनी इस गलत सोच को छोड़ो, गंदी बातों को दिमाग से निकालो, रॉन्ग थिंकिंग को छोड़ के स्टार्ट थिंकिंग द किंगडम माइंडसेट. ये है वो शब्द रिपेंट, टू स्टार्ट कम बैक टू योर ओरिजिनल हाईएस्ट प्लेस वेयर गॉड वांट यू टू सी यू एंड मी. मेरे दोस्तों, आज होप है हमारे पास. हालेलुया. लिखा है, मैं आपके साथ बात करने बात. दैट्स व्हाई जीसस फर्स्ट अनाउंसमेंट वाज कम बैक टू द टॉप लेवल वेयर यू बिलोंग. आपको बताना मांगता हूँ दोस्तों, दैट्स व्हाई जीसस ट्राइंग टू टेल यू, कम बैक टू योर ओरिजिनल प्लेस, कम बैक टू द टॉप लेवल वेयर यू बिलोंग. आप और मैं एक हायर लेवल पे बिलोंग करते हैं, क्योंकि वी आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द किंग. परमेश्वर ने हमें अपनी शक्ल और सूरत में बनाया दोस्तों, और वो चाहता है कि हम उसकी तरह सोचें भी. हमारी माइंडसेट भी, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग जो है वो भी परमेश्वर के समान हो. क्योंकि बाइबल बताती है, एज ए मैन थिंक इट इन हिज हार्ट सो इज ही. जैसा आप अपने दिल और दिमाग में सोचते हैं वैसे ही आप हैं. इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, अपनी थिंकिंग को चेंज करो, चेंज योर थिंकिंग, कम बैक टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग. तब आपकी और मेरी ज़िंदगी ठीक हो सकती है दोस्तों. तब परमेश्वर का राज्य आपके मेरे जीवन में काम करने पाएगा. आज होप है मेरे दोस्तों. आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर अभी भी आपके और मेरे साथ है. उसकी दया हम सब पे बनी रहती है. वो अभी भी चाहता है, परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप और मैं फिर से लौट आएँ. हम रिपेंट करें, अपने माइंड को चेंज करें, अपने पैटर्न, थॉट लेवल, जो पैटर्न है हमारा, थॉट पैटर्न जो है उसको चेंज करें और हाईएस्ट लेवल पे आ जाए, टॉप लेवल पे आ जाए. नीचे से उठा के खुदावन आपको ऊपर ले जाना मांगता है, ऊपर खड़ा करना मांगता है, ताकि आप उसके समान सोचने लगें. आपकी और मेरी सोच किंगडम माइंडेड हो सके. खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे. प्रभु कहता है, आप घबराएं नहीं, देयर इज़ ए होप. द किंगडम ऑफ गॉड इज़ आवर ओनली होप. स्टार्ट सर्चिंग द किंगडम ऑफ गॉड. तभी यीशु ने कहा, सीक यू फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस. सीक यू फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस. और मैं सोचता हूँ, समझता हूँ कि इस समय इससे बढ़कर और कोई बात नहीं होनी चाहिए आपके मेरे जीवन में, कि हम खुदावंद की बादशाहत की खोज में लग जाएं, स्टडी करने में लग जाएं, उसको समझने में लग जाएं. पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपके मेरे जीवन को ठीक करे और किंगडम की बातें हमें सिखाए और धार्मिकता में हम जीवन जी सके. राइचियसनेस, राइट स्टैंडिंग विद गॉड. हालेलुया. ताकि आपका मेरा जीवन ठीक हो सके. खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे. मेरी ये प्रार्थना है, परमेश्वर का हाथ आप सबके और आपके परिवार के ऊपर बना रहे और वो आपको अपने पंखों के तले छुपा के रखे. खुदावन आप सबको बरकत दे. शालोम.